नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रैण नमो लोह्य सव त्रिकालवर्ती साम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्यम मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर्छिते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का मंगलमय योग होना यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ऐसा अवसर मिलना ये अनादिकाल से जहाँ तक जीव पहुँच नहीं पाया है वहाँ तक पहुँचने का विधान विधि निधान निधि स्पष्ट हुई है, जिसके कारण अनादिकाल की जो भूल थी वो क्षण मात्र में समाप्त हो सकती है। बात इतनी सी है कि सुनने वाला आत्मार्थी होना चाहिए। बात इतनी सी है कि सुनकर गुरुदेव श्री की वाणी को सुनकर अंतरंग में विचार करके चिंतन मनन घोलन करके निर्णय करना चाहिए। वितरागी देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में नियमित रहना चाहिए। जो शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं उसको शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। जो बहुत शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसको शास्त्र स्वाध्याय बंद करना चाहिए, क्योंकि विधान जो है अलौकिक है। आज तक जो बात समझ में नहीं आई उसका कारण यह था कि हमने नयों के माध्यम से वस्तु को देखने का प्रयत्न किया। अब नई तो एक नई धर्म को दिखाता है, अनंत शक्तियाँ हैं तो उसको बतलाने वाली अनंत नई है, और नई के माध्यम से वस्तु को देखा जाए तो एक धर्म ही सामने आता है, यानी कि वस्तु खंड खंड हो जाती है, दृष्टि में पूरी की पूरी नाश को प्राप्त होती है। तो अभी नयों के विरोध को मिटाकर नयातीत वस्तु को देखा कैसे जाए। जो आज तक भगवान आत्मा दृष्टि के अंदर में गायब रहा, उस भगवान आत्मा की अनुभूति कैसे हो, उसके ऊपर दृष्टि कैसे जाए, जिसको सम्यक दर्शन कहने में आया है। ये बात समझने योग्य है कि पर्याय के लक्ष्य से सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होती। पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करने का मतलब ये होता है कि मैं द्रव्य हूँ, इसको कहते हैं द्रव्य का लक्ष्य। और ऐसा द्रव्य का लक्ष्य हो, अभेद अखंड एक रूप द्रव्य का लक्ष्य हो और अनुभूति न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अनुभूति का विधान यह है कि वस्तु की दृष्टि अभेद होनी चाहिए। वस्तु अभेद है तो दृष्टि भी अभेद होनी चाहिए, यानी ज्ञान और श्रद्धा का विषय अभेद भगवान आत्मा होना चाहिए।
अपन स्वाध्याय नहीं करते हैं, या तो मार्ग पे चलकर स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करके चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, घोलन करते हैं, लेकिन ये सब विकल्पों से पार पड़ने वाली व्यवस्था नहीं है। तब उस वक्त उसको ऐसा लगता है कि हमारा संस्कार दृढ़ हो रहा है, इस भाव में नहीं मिलेगा तो आगे भाव में जाके मिलेगा। ये वायदे वाली जो बातें हैं ना, वो जैन दर्शन पे चलती नहीं है। पर्याय की समुच्चय व्यवस्था को समझकर द्रव्य पर्याय स्वरूप भगवान आत्मा है ऐसा जानकर मैं द्रव्य हूं और पर्याय नहीं, ऐसी अस्ति नास्ति ऐसा अनेकांत समझकर मैं द्रव्य ही हूं ऐसा एकांत के अंदर में आ जाए तो द्रव्य का लक्ष्य हो जाता है। अब बताओ, ये मार्ग सरल है ना कठिन है? प्रभु मार्ग सरल ही है। अपन कहीं पे कोई पक्ष को लेकर चलते हैं, लेकिन वस्तु निष्पक्ष है, वस्तु निरपेक्ष है, वस्तु स्वाभाविक है। टोडरमल जी साहब कहे कि यत्न साध्य से सम्यक दर्शन होता है। राजमल जी साहब कहे कि सहज साध्य से अनुभूति होती है। कहीं पे निश्चय को मुख्य करके व्यवहार को गुण करते हैं, कहीं पे व्यवहार को गुण करके निश्चय को मुख्य करते हैं, यानी कहीं पे यत्न साध्य को मुख्य करके सहज साध्य को गुण करते हैं, कहीं पे सहज साध्य को मुख्य करके यत्न साध्य को गुण करते हैं, तो उसको उभय साध्य कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि यत्न साध्य, सहज साध्य के उभय साध्य? विचार करने योग्य प्रश्न है। सारी की सारी बातें जिनवाणी के अंदर में है। अब जो व्यवहार के व्याख्याता है वो व्यवहार से जोड़ दे के बात करते हैं, निश्चय के व्याख्याता हो निश्चय को जोड़ दे के बात करते हैं। लेकिन बात तो यह है कि वस्तु की व्यवस्था तो अनादि अनंत तीनों काल सहज साध्य ही है। यत्न की बात तब किया जाता है कि जब जीव को एक जगह से उठाना हो और दूसरी जगह पर बिठाना हो, तब यत्न साध्य की बात की जाती है। ये व्यवहार का प्रतिपादन है, और व्यवहार जो है वो आत्मा की वस्तु ही नहीं है। निश्चय से यदि वस्तु को देखा जाए, स्वभाव से वस्तु को देखा जाए, तो मैं परिपूर्ण हूँ, और पर्याय से देखा जाए तो पर्याय एक समय का परिपूर्ण सत है। तो द्रव्य भी पूर्ण और पर्याय भी पूर्ण। द्रव्य अनादि अनंत पूर्ण और पर्याय क्षणिक पूर्ण। और जो क्षणिक पर्याय जो पूर्ण है अपनी सत्यता से, अपने व्यवस्था से, अपने स्वभाव से, उस पर्याय में क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं। यदि उसमें कुछ करने का अवकाश होता तो वो सत्य नहीं होता, वो क्रमबद्ध नहीं होता। यदि वो क्रमबद्ध है, सत्य है, तो अपने आप में वो पूरी है। जैसे अगले सप्ताह में आपने बात की थी वो काजू के दृष्टांत की। अब काजू के बाहर से एक काजू दिखाई देता है, लेकिन यदि उसका फाड़ किया जाए तो दो काजू, और फाड़ किया गया ना, फाड़ था एकदम प्लेन। तो ये सहज है ना, कृत्रिमता से इसको किया गया। और दोनों ही फाड़ अपने अपने में पूरा है ना अधूरा है? कौन किसके आधार पे है? किसी के आधार पे नहीं है। पर्याय द्रव्य के आधार पे नहीं है, द्रव्य पर्याय के आधार पे नहीं है। द्रव्य द्रव्य से है, पर्याय पर्याय से है। द्रव्य अपने स्वभाव से अपरिणामी है, पर्याय अपने स्वभाव से परिणमती है।
तो ये तो व्यवस्था की अद्भुतता है कि जिसमें किसी का हस्तक्षेप चलता नहीं है, और हस्तक्षेप करना चाहे तो उसको कर्ता बुद्धि कहलाती है। अपन ने अनादिकाल से कर्ता बुद्धि को जीवंत रखा है, और संसार के अंदर में रुलते रहे हैं। अभी ऐसा अवसर आया है जहाँ पे गुरुदेव मिले, सोगानी जी मिले, अनेक धर्मात्माएं मिले, जिन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि सम्यक दर्शन का उपाय क्या है। तो सबसे पहले तो यह कहते हैं कि वस्तु विद्यमान है। अब विद्यमान होने के बावजूद भी मैं परमात्मा हूं ऐसा तू नहीं मानता, तो तेरी दृष्टि के अंदर में वस्तु गायब है। कहाँ पे गायब है? वस्तु गायब नहीं है, दृष्टि के अंदर में वस्तु गायब है। दृष्टि के अंदर में वस्तु गायब है, यानी जैसी वस्तु है वैसा तो अपने को नहीं मानता, इसलिए वो दृष्टि में नहीं आता। तो श्रद्धा का दृष्टिकोण अलग समझता है, ज्ञान का दृष्टिकोण अलग समझता है। श्रद्धा का दौर एकांत, ज्ञान का दौर अनेकांत। तुझे वस्तु की व्यवस्था का ही समझ नहीं है प्रभु। ये समझ नहीं होने के वजह से अनंत काल के अनंत प्रयत्न के बावजूद भी सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं कि उसकी प्राप्ति कैसे हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, इसकी बात है। सारे मुमुक्षु समाज को, सारे आत्मार्थियों को, सारे भव्य जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहिए। अब होती कैसे है? बात तो बहुत प्रशंसनीय है कि सब कोई मोक्ष मार्ग पे चलना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग पे चलकर मोक्ष में जाना चाहते हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं। तो उसको ये कहता है कि प्रभु तुझे सिद्ध बनना नहीं है तो सिद्ध है, तुझे मोक्ष में जाना नहीं है तो मोक्ष स्वरूप है, तुझे ज्ञान दर्शन का दौर गायक पे ले जाना है। एक के ऊपर दौर आना चाहिए, दो के ऊपर नहीं। श्रद्धा में भी गायक और ज्ञान में भी गायक। श्रद्धा और ज्ञान में जब गायक होता है तो सम्यक ज्ञान के अंदर में द्रव्य पर्याय का ज्ञान होता है। वे सम्यक दर्शन कोई प्रकट करने की चीज नहीं है। हमने क्या किया? दोष कहाँ पे हुआ कि हमने सम्यक दर्शन को प्रकट करने का प्रयत्न किया। लेकिन सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? सम्यक दर्शन कहते किसको है, किस तरह से सम्यक दर्शन होता है, इसी का आता पता नहीं रहा। हम तो ये मानते रहे कि पर्याय परांगमुख है, उसको स्वभाव को सन्मुख ले जाए तो निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति हो जाती है। अब पर्याय परांगमुख है, उसको स्वभाव सन्मुख ले जाए कौन? तो मैं ले जाऊं। मैं माने कौन? कि मैं माने पर्याय। तू पर्याय में अपनापन रखकर उस पर्याय को जो परांगमुख है उसको तू स्वभाव सन्मुख तू ले चलेगा। ये अनंती कर्ता बुद्धि है प्रभु। इसका नाम मिथ्यात्व है, इसका नाम विपरीतता है। तू है अकर्ता, माने अपने को कर्ता, अकर्ता अपने को कर्ता माने और अकर्ता हो जाए और कर्ता के ऊपर दृष्टि चली जाए, कैसे हो सकता है? बात अपन को ये समझनी होगी कि ज्ञान और दृष्टि का दौर अभेद एक द्रव्य पर होना चाहिए, ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? ज्ञान और श्रद्धा का दौर अभेद एक द्रव्य पर होना चाहिए, हो જોઈએ। कहाँ पर होना चाहिए? अभेद एक द्रव्य पर। ऐसा नहीं कहा कि वो पर्याय को आपको बाहर के सन्मुख है, परांगमुख है तो उसको स्वभाव सन्मुख लाना चाहिए, ऐसा नहीं कहते।
क्योंकि पर्याय की स्वतंत्रता पर्याय के अंदर में है, पर्याय के षटकारक पर्याय में है। पर्याय का किसी के साथ में कोई कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण संबंध नहीं है। इस बात का आपको विश्वास करना होगा। ऐसा विश्वास किए बिना मैं परमात्मा हूं, ऐसा विश्वास हो नहीं सकता। प्रभु देखिए, आचार्य भगवान ने 270 कलश के अंदर में जो बात कही है, उसका गुरुदेव श्री ने जो हृदय खोला, इसमें सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, दृष्टि में ज्ञायक आत्मा कैसे आवे, इसके विधि विधान स्पष्ट है। तुझे सम्यक दर्शन ही चाहिए ना, तो सम्यक दर्शन कहते किसको? क्योंकि मैं ज्ञायक हूं, ऐसे दर्शन को सम्यक दर्शन कहते हैं। मैं ज्ञायक हूं, ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान में भी ज्ञायक और श्रद्धा में भी ज्ञायक, एक अखंड अभेद ज्ञायक पर होना चाहिए। ये कठिन क्यों है? आप परमात्मा हो और अपने को परमात्मा घोषित करो, तो उसमें कठिनाई कहां पर है? व्यक्ति अपने को जैसा है वैसा घोषित करे। मैं कहूं कि मैं प्रकाश हूं, इसमें कठिन क्या? मैं परमात्मा हूं, उसमें कठिन क्या है? ऐसा कहा गया ना, नहीं है ऐसा कहा गया। आप है तो संसारी, लेकिन अपने को भगवान कहो, तो ये गलत है कि बिल्कुल गलत नहीं है। आप संसारी हो ही नहीं। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ इत्यादि के परिणाम जीव में होते ही नहीं, वो जीव की वस्तु ही नहीं। और आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य प्रभुत्व इत्यादि होते हैं, तो उनका स्वभाव है, स्वयं सिद्ध स्वभाव है, अनादि अनंत स्वभाव है, एक रूप स्वभाव है, अखंड स्वभाव है, अवैध स्वभाव है, ऐसी वस्तु है। तो आप जैसा हो ऐसा यदि अपने आप को कहो, तो उसमें गलत हो ही नहीं सकता। और अपने को परिपूर्ण एक अखंड अभेद भगवान आत्मा देखना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जब आपने जैसी वस्तु है ऐसी वस्तु को अंतरंग के अंदर में देखा, तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर जम गई। दृष्टि द्रव्य के ऊपर जम गई तो विकल्प थम गया, विकल्प बंद हो गया, विकल्प स्तब्ध हो गया और आनंद के फुहारे बहने लगे। इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, ऐसा मार्ग तो सरल है बापू। अब बताओ कौन कहता है कि मार्ग कठिन है? अपन जहाँ से गुरुदेव, जहाँ से ज्ञानी धर्मात्मा वस्तु को बताते हैं, वहाँ से अपन वस्तु को नहीं देखते हैं। अब नहीं देखते इसलिए कठिन लगता है। वो कहते हैं तू अखंड एक अभेद परमात्मा तत्व है। अपन कहते हैं कि मैं संसारी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मेरे को आश्रवबंध है, मेरे को पुण्य पाप है, मेरे को आश्रवबंध पुण्य पाप का अभाव करना है, सवर निजरा मोक्ष को प्रकट करना। माने विधान है पूर्व से, अपन चलते हैं पश्चिम से। अब पश्चिम से आप चलो तो पूर्व तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि वस्तु जहाँ पर है वहाँ पर परिपूर्ण है, और जहाँ पर है वहाँ पर आप देखते नहीं हो। सूरज उगता है पूर्व पर, हम देखते हैं पश्चिम पे। सूरज दिखाई नहीं देता, सूरज दिखाई नहीं देता, सूरज दिखाई नहीं देता। लेकिन क्यों दिखाई दे हो तो आप बताओ मेरे को। दृष्टि ही यदि द्रव्य के ऊपर न जाए, जिस दिशा पे वस्तु है उस दिशा पे अपन देखे नहीं, तो दशा आवे कैसे? सबको सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अभिप्राय प्रशंसनीय है, अभिनंदन के पात्र है। कि आपको ऐसा विचार तो आया कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए, हमें मोक्ष मार्ग पे चलना है, तो अभिनंदन के पात्र है आप ज्ञानियों के जमात में शामिल होना चाहते हो, लेकिन उसका विधान समझ लो प्रभु।
तो मार्ग सरल है। ये बात तो आप जान लो कि राग द्वेष आत्मा में नहीं होता, क्योंकि राग द्वेष रूप परिणमन हो ऐसा एक भी गुण आनंद गुण में से आत्मा में नहीं। तो आप में क्या होता है? तो क्या ज्ञान दर्शन होता है। तो अब ज्ञान दर्शन मय वस्तु है। अब ज्ञान दर्शन मय वस्तु है, यदि आप ये कहो कि मैं ज्ञान दर्शन मय परमात्मा हूं, तो ये कठिन कैसे हो सकता है? प्रभु विचार करो आप शांति से। देखिए क्या कहते हैं, आवो मार्ग तो सरल छे बापू, पण ऐसा मार्ग तो सरल है बापू, लेकिन परंतु પણ એને જે રીતે છે તે રીતે નિસંદેહ બેસવો જોઈએ ને। परंतु वो जिस तरह से है, भगवान आत्मा जिस तरह से है, उस तरह से निसंदेह बैठना चाहिए ना। वस्तु जैसी वैसी बैठे ही नहीं अपन को, और सम्यक दर्शन हो जाए, सवाल ही नहीं है। अनंत काल पे नहीं हुआ, अनंत बार नवमी ग्रह पे गया, कुछ काम बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहा। लेकिन सम्यक दर्शन कहते किसको? तो कि वस्तु जो भगवान आत्मा विद्यमान सत प्रगट हाजरा हाजुर है, वो मैं हूं, इस दृष्टि को सम्यक दर्शन कहते हैं। किसकी दृष्टि को? अभेद एक ज्ञान भगवान आत्मा की दृष्टि को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो आपने एक के ऊपर तो दृष्टि नहीं की, सम्यक दर्शन कैसे हो? तो मिथ्या दर्शन बना रहेगा। बात समझ में आने वाली है प्रभु। यदि अपन थोड़ी बुद्धि लगाकर अपने इतना शास्त्रों का अभ्यास किया, इतना गुरुदेव श्री के प्रवचनों को सुना, आचार्य भगवंतों के गंभीर हृदय को सुना, उसके हार्द को समझा, उसका स्वाध्याय चिंतन मनन किया, फिर भी समझ में नहीं आवे, तो उसका अर्थ ये होता है कहीं गलत जगह पर अपना पक्ष हो गया। चाहे व्यवहार का पक्ष हो गया, चाहे प्रमाण का पक्ष हो गया, चाहे निश्चय नहीं का पक्ष हो गया। लेकिन नयातीत वस्तु जो है, उस वस्तु पे नजर नहीं गई, उसलिए कठिन लगा, उसलिए मुश्किल लगा, उसलिए दुष्कर लगा, उसलिए दुर्लभ लगा। क्या कहते हैं? इसलिए जिस रीत से उस रीत से निसंदेह બેસવો જોઈએ। બેસવો જોઈએ મને શ્રદ્ધામાં આવવો જોઈએ। जिस तरह से है उस तरह से જેવી રીતે છે તેવી રીતે નિસંદેહપણે બેસવો જોઈએ। अब बैठे ही नहीं अंदर में, और अपन कहे कि अनुभूति नहीं होती है, सम्यक दर्शन कठिन है, मुश्किल है। प्रभु कुछ नहीं है जैसा आप सुनते हो, जैसा आप मानते हो, क्योंकि आपने सुना गलत है, माना गलत है। सुना गलत है माने जो बात जहाँ से कही गई थी वो बात वहाँ से आपने नहीं समझी। जो बात व्यवहार से कही गई थी उसको आपने स्वभाव से समझी। जो बात निमित्त को बतलाने के लिए कही गई थी उसको निमित्त से नहीं समझा। तो आप निसंदेह नहीं हो सकते, निशंक नहीं हो सकते। निशंक नहीं होने से निसंग नहीं हो सकते। प्रभु ये मार्ग तो कड़ाका बंद मार्ग है, एक घाव दो कटके वाला मार्ग है। तूने एक बार भी वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखा। अरे लोको तो निमित्त ने व्यवहार में अटक्या छे, पण ए मार्ग नहीं। लेकिन लोग तो व्यवहार और निमित्त के अंदर में अटके हुए हैं, भटके हुए हैं। वो मार्ग नहीं है, क्योंकि निमित्त और व्यवहार आत्मा की चीज ही नहीं है।
देवशास्त्र गुरु से आत्मा मिलेगा, क्योंकि आत्मा की चीज ही नहीं है। भगवान के सामने बैठकर उसकी पूजा करने से आत्मा मिल जाएगा, तो निमित्त आत्मा की चीज ही नहीं है। समझो प्रभु क्या कहा जाता, व्यवहार, दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। अब व्यवहार से प्राप्त होने वाली चीज ही नहीं है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र वो मोक्ष मार्ग, वो भेद है। उस परिणाम से भगवान आत्मा शून्य है। बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य है, बंध मोक्ष के कारण से शून्य है। बंध मोक्ष का भगवान आत्मा में त्रिकाला भाव है। क्यों नहीं समझ में आवे प्रभु? जो आत्मा की चीज नहीं है, दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग आत्मा की चीज नहीं है। कठिन लगेगा प्रभु? वस्तु दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वरूप है, मय है, स्व में हूं, वो मैं हूं, उसके ऊपर में जोर आता तो परिणति झुक जाती है, झुककर अनुभव करती हुई, आनंद को भोगती हुई परिणमित हो जाती है। इसमें कठिनाई की कोई चर्चा ही नहीं है प्रभु। एक लिटी के अंदर में सारा जैन दर्शन है। सबसे पहला तो आओ मार्ग सरल छे बापू, ये सरल कभी लगा ही नहीं अपन को, क्योंकि जैसा है उस तरह से बैठा ही नहीं। निसंदेह होकर, निशंक होकर, स्वभाव के बल से, स्वभाव के जोर से स्वभाव को देखे और परिणति स्वभाव की तरफ झुक न जाए, ऐसा तीन काल में बनता ही नहीं। आपकी दिशा सही हो तो दशा सही होती ही होती है, और दिशा तो ज्ञानी बतला देते हैं, लेकिन दशा तो स्वयं को लानी पड़ती है। अब दशा आवे तो कैसे आवे? यदि मार्ग की स्पष्टता हो, वस्तु व्यवस्था की जानकारी हो, द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा ऐसा जान ले, प्रथम जाने, उसमें कोई आपत्ति नहीं। सामान्य विशेष स्वरूप आत्मा ऐसा जाने, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसमें सम्यक दर्शन नहीं होता। प्रमाण व्यवस्था को जानकर, प्रमाण में से निश्चय को निकालकर, स्वभाव के बल पर, स्वभाव के जोर पर दृष्टि यदि आत्मा के अंदर में प्रसर जाए तो सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक दर्शन के लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती प्रभु। आपकी दृष्टि जो द्रव्य पर गई, द्रव्य पे जमी हो, उसका फल है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के लिए मेहनत नहीं है, मेहनत है द्रव्य के ऊपर दृष्टि देने पर। अपन को सम्यक दर्शन पे मेहनत लगती है। अब सम्यक दर्शन तो यूं ही प्रकट होता है। अब जो यूं ही प्रकट होता है उसको प्रकट किया नहीं जाता। अपन को लगता भगवान आत्मा को प्रकट करना है, क्योंकि वो तो लोप हो गया। वो लोप हुआ ही नहीं, भगवान आत्मा विद्यमान है बिल्कुल, तिरोभूत हुआ ही नहीं और होता ही नहीं कभी। अब दृष्टि उसके ऊपर नहीं गई, उसने तिरोभूत कहा गया, और उस तिरोभूत कहा गया, उसकी अपेक्षा से आविर्भूत करने का उपदेश दिया गया। लेकिन ये उपदेश है, सिद्धांत नहीं है। उपदेश व्यवहार से होता है, सिद्धांत निश्चय से होता है। उपदेश समझाने के लिए होता है, निश्चय समझने के लिए होता है। अब समझने के लिए निश्चय और समझाने के लिए व्यवहार। यदि ये बात भी अपन को इतने वर्षों के पश्चात यदि समझ में नहीं आया तो समझ दर्शन नहीं हो सकता।
और ये बात समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन को कोई रोक नहीं सकता। जगत के अंदर में किसी की ताकत ही नहीं है, किसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि आप अपने स्वभाव को स्वभाव से देखो और अनुभूति नहीं। ये तीन काल में हो नहीं सकता। तीन काल का एक अफर सिद्धांत, आपने अपने आप को परिपूर्ण देखा तो अनुभूति होकर रहेगी। अनुभूति को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन अनुभूति हो, उसलिए यदि आप स्वभाव के ऊपर जोर दो तो अनुभूति हो नहीं सकती। आप कहाँ से चलते हो, कैसे चलते हो, किस विधि से चलते हो, किस अभिप्राय से चलते हो, किस एटीट्यूड से चलते हो, इसकी कीमत है मार्ग। अपन ने स्वभाव से स्वभाव को देखा ही नहीं है, इसलिए परेशानी है। देखिए क्या कहते हैं। अब आचार्य देव अपनी खुद की बात करते हैं, कहते हैं इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि જેમાંથી ખંડોને નિરાકૃત કરવામાં આવ્યા નથી છતાં જે અખંડ છે, अनिराकृत खंडम अखंडम। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जिसमें से खंडों को यानी कि गुणों को निराकृत माने रद्द बातल करने में आया नहीं है। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण को बाध देने में नहीं आया, लेकिन अनंत गुण होने के बावजूद भी वो अखंड है। જેમાંથી ખંડોને નિરાકૃત કરવામાં આવ્યા નથી છતાં જે અખંડ છે, એક છે। खंडों को निराकृत करने में नहीं आया, फिर भी जो अखंड है, एक है, एकांत शांत है। एकांत शांत माना शुद्ध, एकांत शुद्ध है, स्वभाव ही ऐसा। देखिए कितने आनंद के समाचार की वस्तु पूरे पूर्ण परिपूर्ण वस्तु, शुद्ध वस्तु, अखंड वस्तु, एक वह खंड है, उसके अंदर में अनंत गुण है। उसमें उस अनंत गुण नहीं ऐसा कहने में नहीं आया, उस बात को रद्द बातल करने में नहीं आया, लेकिन ऐसा होने पर भी वो एक है, होने पर भी वो अखंड है, वो अभेद है। क्योंकि दृष्टि के अंदर में अखंड दृष्टि पे आता है, भेद दृष्टि पे नहीं आता, अभेद दृष्टि पे आता, अनेक दृष्टि पे नहीं आता, एक दृष्टि पे आता। अनंत गुणमय आत्मा दृष्टि पे आता, अनंत गुण दृष्टि पे नहीं आता। खंड नहीं होता, भेद नहीं होता, ऐसी वस्तु है। यदि वस्तु है तो यदि आपने सोना लिया, सोना में आप पिलास को अलग से देखो, चिकास से अलग से देखो, वजन को अलग से देखो, ऐसा होता है क्या? सोना सोना माने सोना, 100 टच का सोना, 24 कैरेट का सोना, बात खत्म। अखंड अभेद एक सोना, अखंड अभेद एक गायक। देखने वाला अपने को एक देखता है, देखने वाला अपने को अभेद देखता है, देखने वाला अपने को अखंड देखता है। प्रभु वस्तु तो ऐसी है, अब जैसी वस्तु है वैसा देखना होगा, और जैसी वस्तु है वैसा देखेगा, और वस्तु नहीं दिखाई देगी ऐसा हो नहीं सकता। दृष्टि पे दो प्रभु दृष्टि, स्वभाव के ऊपर दृष्टि जानी चाहिए। यहाँ स्वभाव पे दृष्टि गई, वहां पे अनुभूति हो गई। क्या कहते हैं, जिसमें कर्म का उदय का लेस भी नहीं है, ऐसा अत्यंत शांत भावमय है, अचल है, अर्थात कर्मों के उदय से चढ़ाव्યું चढ़તું નથી, એવું ચૈતન્ય માત્ર તેજ હું છું। प्रभु वस्तु अद्भुत, व्यवस्था अलौकिक, लेस मात्र कर्म का उदय उससे नहीं है, लेस मात्र। चैतन्य चमत्कार अचल अविचल निश्चल भगवान आत्मा है। अब जैसी वस्तु है वैसी वस्तु को देखो प्रभु।
जैसी है वैसा देखे नहीं तो दृष्टि नहीं जाती, दृष्टि नहीं जाती तो अनुभूति नहीं होती। प्रभु वस्तु को देखने का विधान बहुत सरल है प्रभु, बिल्कुल कठिनाई नहीं है। अपन ने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखा, वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखे और वस्तु के ऊपर दृष्टि नहीं जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये क्या कहते हैं? આત્મામાંથી ભેદોને નિરાકૃત અર્થાત રદબાતલ નથી કર્યા, બહિષ્કૃત નથી કર્યા। આત્મામાં અનંત ગુણ છે ખરા, તથાપि ભગવાન આત્મા અખંડ એક જ્ઞાયક વસ્તુ છે ને એ અખંડની દૃષ્ટિ કરવાથી આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે। देखिए क्या कहते हैं, बहुत सरल बात, बहुत सुगम बात, बहुत सहज बात। आत्मा में से भेदों को निराकृत रद बातल करने में आया नहीं है, बहिष्कृत करने में नहीं आया है। आत्मा के अंदर में अनंत गुण, अनंत गुण है खरा, है सही, लेकिन भगवान आत्मा अखंड एक ज्ञायक वस्तु है। लेकिन भगवान आत्मा अखंड एक ज्ञायक वस्तु है। उस अखंड की दृष्टि करने से आत्मा की प्राप्ति होती है। वस्तु एक अखंड है, उसकी दृष्टि करने से आत्मा की प्राप्ति होती है। अब कितना सरल विधान कि जैसी वस्तु है वैसी दृष्टि करे तो उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। अखंड वस्तु है तो अखंड की दृष्टि करे तो अखंड वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। अखंड की दृष्टि कैसे होती है? मैं अखंड हूँ, मैं अभेद हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। प्रभु स्वभाव को स्वभाव से देखो। पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखा नहीं जा सकता, गुण भेद में देखकर बैठकर गुणी को देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं दिखता भगवान आत्मा? क्योंकि वो भेद में बैठकर अभेद को देखना चाहता है, ज्ञान में बैठकर ज्ञायक को देखना चाहता है। नहीं दिखेगा प्रभु, क्योंकि वो भेद स्वरूप वस्तु नहीं है, अभेद स्वरूप वस्तु है। खंड खंड वस्तु नहीं है, अखंड वस्तु है। अनेक गुण होने पर भी, अनंत गुण होने पर भी एक रूप आत्मा है। अब जो एक रूप है वो एक रूप है। वो एक रूप को आपको मैं एक हूँ ऐसा देखना होगा, मैं शुद्ध हूँ ऐसा देखना होगा, मैं शांत हूँ ऐसा देखना होगा, मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा देखना होगा। ऐसा देखे और वो दिखे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु हे भगवंतो, मार्ग सरल है बापू, मार्ग कभी भी कठिन हुआ ही नहीं, कठिन होता ही नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन के पीछे मत दौड़ना, वस्तु के पीछे लगना। वस्तु के पीछे लगेंगे तो जैसी वस्तु है वैसी दृष्टि होगी, उस दृष्टि को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। उसमें अब सम्यक दर्शन के लिए आपने क्या किया? सम्यक दर्शन के लिए आपने कुछ नहीं किया, जैसी वस्तु है वैसा देखा। अब जैसी वस्तु है वैसा देखा, किस तरह से देखा? मैं हूं। अब मैं हूं ऐसा देखा तो बस मैं पे दृष्टि चली गई। मैं पे दृष्टि गई, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो बताओ इसमें कठिनाई कहाँ पर है, मुश्किल कहाँ पर है? दृष्टि स्वभाव पे जानी चाहिए। इधर अखंड की दृष्टि करने से आत्मा की प्राप्ति होती है। ये विधि इतनी सी है, अल्प विधि, छोटी सी विधि, स्वीट एंड शॉर्ट विधि। वस्तु एक रूप है और वस्तु एक रूप होने के बावजूद भी जब वो एक रूप देखता नहीं है तो दृष्टि के अंदर में भगवान आत्मा अनुभूति में नहीं आता। और क्या होता है? विकल्प होता है, निर्विकल्पता नहीं होती। होनी चाहिए निर्विकल्पता और होता है विकल्प। तो प्रभु दृष्टि के अंदर में एक को देखो, अखंड को देखो, अभेद को देखो, अनुभूति होगी ही होगी। उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा अनंत गुण का एक रूप जो आत्मा है, वो आत्मा को देखो प्रभु।
ऐसा आत्मा का स्वरूप सर्वज्ञ भगवान सिवाय किसी ने देखा नहीं। और बाकी जो कुछ भी कहते हैं मिथ्या मति से, मिथ्या गति से, मति कल्पना से कहते हैं, जो मिथ्या है। सर्वज्ञ भगवान ने किया हुआ, कहा हुआ, बताया हुआ यह मार्ग जैसा कहा गया, जिस तरह से कहा गया ऐसे देखे तो भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि जाती है और उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन जो सहज मात्र में प्रकट हो सकता है, वो सभी के अंतरंग में सहज मात्र में प्रकट होने की व्यवस्था है। तो गुरुदेव श्री ने, ज्ञानियों ने जिस तरह से भगवान आत्मा को बतलाया, उस तरह से भगवान आत्मा की दृष्टि करे तो निर्विकल्पता होकर सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसा सम्यक दर्शन सभी को सहज मात्र में प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जीन कुंद ध्वनियाप्या, अहो ते गुरु काननो। जेवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू।